ये सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में कुलगाम के अंदर 5 खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के टॉप के कमांडर्स, जो कि पाकिस्तान से जिनको डायरेक्शंस आ रही थी, और सारे दक्षिण कश्मीर में जिन्होंने आतंक मचा के रखा था, ऐसे खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। जॉइंट ऑपरेशन जो पूरी रात कुलगाम में चला, इसमें जहां आतंकवादियों का सफाया हुआ, वहां हमारे सेना के 2 जांबाज वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। उनकी बहादुरी, अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को पूरा देश नमन करता है। सुरक्षा बैठक भी है दिल्ली में, मिनिस्टर भी गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने एक बहुत ही उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग नई दिल्ली के अंदर बुलाई है। समय समय पर जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों, यहाँ के हालात, यहाँ के सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इस प्रकार की हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स होती रहती हैं। चूँकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और हम जानते हैं कि कश्मीर में सर्दियों में भी साजिश के तौर पर, और वहीं जम्मू संभाग के जो बॉर्डर के एरिए हैं, वहाँ भी आतंकी गतिविधियों को कश्मीर से यहाँ शिफ्ट करने की साजिश और कोशिश होती है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में इन सभी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पर उसमें चर्चा होगी। रूट की मांग भी लगातार बढ़ रही है, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो स्टेट रूट की मांग कर रही है। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर की स्टेट है। जम्मू कश्मीर पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बड़े तबाहकुन मंजर यहाँ दहशतगर्दी के और सेपरेटिज्म के, अलगाववादियों, आतंकवादियों का तांडव जम्मू कश्मीर ने देखा है। जहाँ तक बात स्टेटहुड की है, तो मुझे लगता है कि आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बातचीत करके एक अच्छा माहौल अगर बनता है तो उसमें स्टेटहुड या रियासत का दर्जा यकीनन वो मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिक्योरिटी के हालात देखते हुए इस पर किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी या किसी भी प्रकार की सियासत नहीं होनी चाहिए। राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को, स्टेटहुड को लेकर बार बार देश के पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी इस पर अनेक बार चर्चा हुई है, डिस्कशंस हुई है। मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आई है, मरकज़ की हुकूमत के साथ मिलकर बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले पर पेशरफ्त होनी चाहिए। स्टेटहुड को लेकर कोई सियासत या सियासी बयानबाजी या जल्दबाजी और हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। जम्मू कश्मीर ने पिछले 35-40 सालों में आतंकवाद के, अलगाववाद के तबाहकुन मंजर देखे हैं। मुश्किल तरीन दौर जम्मू कश्मीर ने देखा है। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला जो आगे चल के फिर मुसीबत का कारण बने, इस प्रकार जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता आपस में बैठकर इस पर चिंतन मंथन करके, चर्चा करके, आपसी समझदारी सलाह करके इस पर आगे बढ़ना चाहिए। इस पर कोई जल्दबाजी और कोई भी किसी प्रकार की सियासत स्टेटहुड को लेकर नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जो है वो गलत बयानबाजी की और अपमान किया है उनका, उस पर आपका कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता
बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हृदय से सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भारत रत्न स्वर्गीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए पद चिन्हों पर रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के पार्लियामेंट में जब कांग्रेस पार्टी की काली करतूतों को उजागर किया, जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कांग्रेस के वो काले चिट्ठे किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत रत्न हैं, कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर जी के खिलाफ कांग्रेस ने साजिशें की। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर जी का बार बार अपमान कांग्रेस ने किया। कांग्रेस गुनाहगार है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने किया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब दिल से जो हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं। जब कांग्रेस की काली करतूतों को पार्लियामेंट के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने उजागर किया, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, और कांग्रेस ने किस प्रकार बाबा साहब को अपमानित किया, उनको कष्ट पहुंचाया। जब इसका काला चिट्ठा और काली करतूतें जो कांग्रेस की हैं उनको गृह मंत्री जी ने उजागर किया, तो कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हो रही है। पूरा देश कांग्रेस के चरित्र को, कांग्रेस की करनी और किस प्रकार कांग्रेस ने डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इसी कांग्रेस ने बार बार अपमानित किया, ये पूरा देश जानता है।